द फॉल ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट बुक का ये 4th एपिसोड है। इसमें मैं इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है वो आपको बताती हूँ। इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस दोनों अलग हैं। इवन एजुकेटेड लोग भी इस डिफरेंस को नहीं समझ पाते। वो सिर्फ इंटेलिजेंस को बढ़ाते रहते हैं पर इंटेलेक्ट को डेवलप करने में अपने एफर्ट नहीं डालते। सो इंटेलेक्ट पूरी तरह से नेग्लेक्ट हो जाता है। स्कूल कॉलेज से नॉलेज लेकर उससे अपने जीने के लिए पैसा कमाना या सरवाइव कर पाना, ये इंटेलिजेंस है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये काम तो सभी स्पीशीज़ बिना पढ़े लिखे भी कर लेती हैं। अपना लाइफ चलाती हैं। उनको अपना जीवन जीने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये कला तो उनके पास नेचुरली होती है, चाहे वो बर्ड्स हों या फिशेज़ हों। लेकिन हाँ, इंसान को सरवाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से तो हम सिर्फ एनिमल किंगडम की बराबरी तक ही पहुंच पाएंगे। सिर्फ इंटेलिजेंस से इंटेलेक्ट नहीं बनाई जा सकती। इंटेलिजेंस एक डाटा की तरह से है जो कंप्यूटर में हम फीड करते हैं। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में फीड है उसकी वजह से कंप्यूटर फंक्शन नहीं कर सकता। ये तो आप जानते हैं। वो खुद नहीं चल सकता। इट कैन नॉट यूज दैट नॉलेज ऑन इट्स ओन। सेम इसी तरह से बिना इंटेलेक्ट के आप अपने इंटेलिजेंस को यूज नहीं कर सकते। आपको अपने सोचने के लिए, अपनी लाइफ को प्लान और प्रोग्राम करने के लिए इंटेलेक्ट चाहिए। हाँ, आपकी नॉलेज उसमें जो भी आपने एक्वायर की है स्कूल कॉलेज से, वो आपकी हेल्प कर सकती है। और यही अंतर है इंसान में और दूसरी स्पीशीज़ में, क्योंकि उनका जो और स्पीशीज़ हैं उनका तो एक फिक्स्ड लाइफस्टाइल होता है, पर इंसान उसे अपनी इंटेलेक्ट से और बेहतर बना सकता है। वो इंटेलेक्ट से खुद को डेवलप कर सकता है। नो एक्सटर्नल एजेंसीज कैन अचीव दैट फॉर यू। अपना इंटेलेक्ट आपको खुद ही बनाना है, थिंकिंग से, रीजनिंग से, क्वेश्चनिंग से। गैलीलियो जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के फादर माने जाते हैं, वो कहते हैं, आई डू नॉट फील ऑब्लाइज्ड टू बिलीव दैट द सेम गॉड who has endowed us with sense, reason and intellect has intended us to forego their use. सिंपली कहे तो हम ये कह सकते हैं कि जब भगवान ने हमको तर्क करने की, जज करने की पावर दी है तो हम उसे ऐसे ही क्यों छोड़ दें। फ्रेश नॉलेज को लेने की मैक्सिमम कैपेसिटी बचपन में होती है। उसको हम उदाना कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये कम होती जाती है। लाइफ में हम इंफॉर्मेशन, नॉलेज और इंटेलिजेंस एब्जॉर्ब करते रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इंटेलेक्ट भी डेवलप हो जाएगा या हमने इंटेलेक्ट डेवलप करना सीख लिया। बिना इंटेलेक्ट के इंटेलिजेंस की तुलना एक गधे पे लदे हुए सोने की तरह से है। इंटेलिजेंस एक कार में हॉर्स पावर की तरह से है, लेकिन यदि उसमें इंटेलेक्ट है तो इंटेलेक्ट एक स्टीयरिंग व्हील की तरह से है जो कंट्रोल करता है, गाड़ी को डायरेक्ट करता है। You will do well to make sure you have a power steering. और सोचिए, इतनी पावरफुल इंटेलेक्ट को डेवलप करना जो लाइफ सेविंग है,
लाइफ सस्टेनिंग है, लाइफ सरपासिंग है। ये थिंकिंग, रीजनिंग, ये एक बहुत ही स्किल का काम है जो हमें सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। जैसे हम वायलिन बजाना सीखते हैं, गोल्फ खेलना सीखते हैं, हम सोचते हैं कि थिंकिंग, रीजनिंग देखने, सुनने, सांस लेने की तरह से ही है, बिना एफर्ट के हम ये कर लेंगे। बट इसके लिए फ्रेंड्स टाइम और एफर्ट लगेगा। जैसे आप दूसरी स्किल्स सीखते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको सीखनी होगी। सो डेवलप द आर्ट ऑफ थिंकिंग और लाइफ की ट्रूथ को बिना कोई गलती किए समझिए। डेल्व डीप इनटू द ट्रूथ्स। उन लॉजिक्स और रीजंस को अपनाइए जिससे उनकी पुष्टि हो, और फिर लाइफ में उनको अप्लाई कीजिए। एंड पूरी लाइफ ये काम करना है। इट विल इनेबल यू टू बिल्ड योर इंटेलेक्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ शुड कमेंस एट बर्थ एंड सीज ओनली एट डेथ। यानी ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाला काम है। स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट राइट चॉइस बनाने में काम आएगी, लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने में ये काम आएगी, और ये स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट में भी काम आएगी। लाइफ का पर्पस ढूंढने में ये हमारी हेल्प करेगी। सिर्फ पढ़ते रहने से कुछ भी नहीं होगा, डीप स्टडी करनी होगी। आई मीन उसको ठीक से एसिमिलेट करके एब्जॉर्ब करना होगा। पीपल हैव बीन मियर एजुकेटेड रोबोट्स फॉर जनरेशंस। लाइफ का मीनिंग और पर्पस ढूंढे बिना ही जी रहे हैं। जैसे कि कुछ मैरिनर होते हैं, नाविक होते हैं, बिना समुद्र की गहराई नापे वो चलते रहते हैं, लेकिन कुछ प्लम्ब लाइन से समुद्र की गहराई का पता लगा लेते हैं। सो हमें भी इंटेलेक्ट की मदद से जीवन की गहराई तक जाना है, और ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। इंटेलिजेंस वन साइडेड डेवलपमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक वैज्ञानिक थे जो अल्कोहलिक थे, उनका लिवर डैमेज हो चुका था, वो शॉर्ट टेम्पर्ड थे, बीपी हाई, स्ट्रेस्ड और अनेबल टू फेस इवन द पैटी चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। उनकी स्टेट रिफ्लेक्ट करती है कि उनमें इंटेलिजेंस था बट नो इंटेलेक्ट। उनकी इंटेलेक्ट वीक थी, उनका माइंड अल्कोहल मांगता था, उनकी इंटेलेक्ट इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो उस नेगिंग डिज़ायर को कंट्रोल कर पाए, और इस तरह अपने टेम्पर पर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो लोग इंटेलेक्ट डेवलप कर लेते हैं उनका अपने माइंड पर फुल कंट्रोल होता है। शायद उनके पास उतनी डिग्रियां भी ना हों। सो आजकल बच्चों में इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट के बीच का डिफरेंस समझाना बहुत ज़रूरी है। एक बैलेंस बनाना सीखना चाहिए। ये हमें इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट को डिफ्रेंशिएट करके अपने आप को अपग्रेड करना आना चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हम इंटेलेक्ट को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, और उन प्रॉब्लम्स को हमें कैसे ठीक करना है। ये मैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी।